हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर किशन दुधरेजिया, बैरागी आयुर्वेदा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जो इसको हम बोलते हैं शुगर यानी डायबिटीज। डायबिटीज का हम लोग आज क्या क्या देखने वाले हैं। पहला है डायबिटीज क्या है, दूसरा हम लोग बात करेंगे डायबिटीज में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तीसरा डायबिटीज की रेमेडीज क्या क्या है। तो ये सभी का हम लोग आज बात करेंगे, सभी के टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक है डायबिटीज क्या है। सबसे पहले हम लोग डायबिटीज को अपने शरीर से दूर करें या डायबिटीज की ट्रीटमेंट करें, तो उसके लिए हमको डायबिटीज क्या है वो तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानेंगे नहीं तो हम लोग एलोपैथी के झंझट में और उसके चक्कर में पड़ जाएंगे। तो पहला है डायबिटीज क्या है। तो डायबिटीज आजकल लाखों लोगों को हर साल होता है। उसके पीछे का मेन रीजन है कि लोगों की लाइफस्टाइल बिगड़ रही है, क्योंकि कुछ खाने का टाइम फिक्स नहीं है और लोग फास्ट फूड में ज़्यादा जा रहे हैं। दूसरा है लोग का जो हम खाने का ऑयल होता है या खाने में जो घी यूज़ करते हैं या शुगर यूज़ करते हैं उसका भी यूज़ काफ़ी बिगड़ रहा है, मतलब ज़्यादा लोग कर रहे हैं उसका यूज़। तीसरा है स्ट्रेसफुल लाइफ भी इसके पीछे मेनली रीज़न है, क्योंकि आजकल लोगों की स्ट्रेसफुल लाइफ हो रही है। कुछ भी सोने का टाइम फिक्स नहीं है, जागने का टाइम फिक्स नहीं, ये भी एक मेन टॉपिक है, ये भी मेन रीज़न है कि जिसके लिए डायबिटीज़ हो रहा है। तो अभी बात करते हैं डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ के होने का मेन रीज़न है वो शुगर नहीं है। ये चीज़ याद रखना, शुगर और इंसुलिन का डायबिटीज़ के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। डायबिटीज़ होने का मेन रीज़न है जो अपने खून में यानी कि ब्लड में जो भी कचरा है वो कचरा जम जाता है, जिससे डायबिटीज़ होता है। वो कचरा क्या है, वो कचरा है कोलेस्ट्रॉल, टीजी या खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि लिपिड्स। जो बैड लिपिड्स है वो बढ़ जाते हैं जब भी ब्लड में, तब डायबिटीज़ होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे का मेन रीज़न है जो अपनी वेन होती है, जिससे जो अपना वेन और आर्टरी यानी कि ये जो नली होती है जिससे ब्लड पास होता है पूरे बॉडी में, वो नली में ब्लड के ऊपर एक लेयर बन जाता है लिपिड्स का, जिसको हम लोग कचरा बोल सकते हैं। या इससे क्या होता है, इससे ग्लूकोज का और इंसुलिन का दोनों का मिलन नहीं होता है, जिससे भी डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ ही जाएगा, क्योंकि उसका कुछ यूज नहीं होगा और हम लोग रिपोर्ट कराएंगे तो रिपोर्ट में बढ़ी हुई शुगर आएगी, रक्त में बढ़ी हुई शुगर आएगी, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। दूसरे अभी की बात करते हैं, जो आजकल के लोग बात करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरा रीजन है, आपने को सुना होगा इंसुलिन रेजिस्टिविटी, उसके बारे में काफी लोग बात कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो आप उससे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं क्या होता है। जब भी हम लोग 2 टाइम से या 3 टाइम से ज्यादा खाना खाते हैं, तब क्या होता है, हर बार जब भी आप खाना खाते हो तो आपकी इंसुलिन सिक्रीट होती है ब्लड में। क्यों सिक्रीट होती है, क्योंकि वो शुगर के सेल को डाइजेस्ट करने के लिए सिक्रीट होती है। बट क्या होता है, हम लोग बार बार खाते हैं और खाने का टाइम फिक्स नहीं होता है, तो इसी के रीजन के पीछे, मतलब इसके पीछे अपने जो इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, जो अपने सेल होते हैं उसमें इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, ये रिसेप्टर काम करना बंद कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टिविटी। जिससे क्या होता है, इंसुलिन यूज नहीं होगा और इंसुलिन के बिना शुगर है वो सेल यूज नहीं करेगा, जिससे क्या होता है, ब्लड में, रक्त में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाएगी और इंसुलिन ऐसे ही पड़ा रहेगा, इंसुलिन का यूज कुछ भी नहीं होगा। इसी टाइम में आपको डायबिटीज के पेशेंट हो गए और हम लोग क्या करेंगे, बाहर से इंसुलिन डालेंगे। बाहर जो इंसुलिन है वो आर्टिफिशियल इंसुलिन है, जो थोड़ा ज़्यादा काम करेगा और वो थोड़ी देर में काम करके अपने आप वो खत्म हो जाएगा। जो अपना ओरिजिनल वाला इंसुलिन है वो अपने आप ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये भी एक कंडीशन है जिससे हम लोग डायबिटीज के पेशेंट बनते हैं, यानी शुगर के पेशेंट बनते हैं। दूसरा है ये मेनली रीजन है। और अभी स्ट्रेस की बात करते हैं। जब भी हम लोग स्ट्रेस में आते हैं तो अपनी बॉडी के जो भी फंक्शन है वो पूरे मिसगाइड हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, आपका शरीर का टेंशन बढ़ेगा और बॉडी प्रॉपर काम नहीं करेगी। इसकी ये भी एक रीजन है जिससे डायबिटीज होता है।
तो दोस्तों ये थी पूरी शुगर क्या है उसके बारे में बात करते, ये बात थी। अभी एक बात और करते हैं। अभी आपको शुगर हाई है, डायबिटीज है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं और आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंज कर सकते हैं उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो पहला चेंज क्या करना है आपको, पहला चेंज आपको ये करना है, आपको सुबह का नाश्ता छोड़ देना है। आप बोलोगे कि सुबह का नाश्ता छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, आपको जब भी आप उठते हो, मतलब आप यानी 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे, मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक आपको खाना खा लेना है। दोपहर का लंच आपको सुबह ब्रेकफास्ट में करना है। अब आपको दोपहर को कुछ नहीं खाना है। अभी बात करते हैं रात को। तो रात को खाना यानी डिनर आपको 4 से 5 बजे तक खा लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 बजे तक। 6 बजे बाद आपको कुछ नहीं लेना है। अब आप बात करोगे कि हम रात को नहीं खाते, हमको सुबह ब्रेकफास्ट छोड़ दिया है, आपको दोपहर को कुछ नहीं खाते, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? मैं आपको अभी का जो लेटेस्ट साइंस है, जो अभी की जो बात करते हैं उसके बारे में बात करता हूँ। ये जो हम लोग कहते हैं ना, ये आयुर्वेदा में हजारों साल पहले बताया गया है। इसको अभी लोग क्या बोलते हैं, इसको अभी लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। इसके बारे में यूएस और यूके और बाहर के कंट्री में काफ़ी बात होती है। आप नेट पे भी सर्च कर लेना, काफ़ी बात मिल जाएगी आपको इलेक्ट्रिक मीडिया में। तो उसके बारे में हमारे यहाँ पे तो सालों से बात करते हैं, हजारों सालों से बात करते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको जो इंसुलिन रेजिस्टिविटी जो सेल में यानी कि कोष में आ गई ना, वो निकल जाएगी और आपका इंसुलिन यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप बात करोगे कि इतना गैप मैंने गैप लिया है 2 खाने के बीच में, तो मेरे को बीच में कभी भूख लगी थी तो क्या कर सकता हूँ। आपको याद रखना है, बीच में कभी भी भूख लगती है आपको या खाना खाने का मन होता है आपका, तो आप फ्रूट ले सकते हो। अभी आप बोलोगे कि फ्रूट में तो मीठा आता है, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये जो फ्रूट में शुगर आता है वो होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के साथ डायबिटीज का कोई रिश्ता ही नहीं है, वो दोनों के बीच में कोई बात ही नहीं है। इसीलिए आप भरपेट फ्रूट्स खा सकते हो कभी भी बीच में भूख लगे तो, या खाना खाने का मन हो तो। अदरवाइज आपको फ्रूट भी कम लेना है। अभी बात करेंगे कि आप फ्रुक्टोज लेंगे तो डायबिटीज की कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, नहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि डायबिटीज को याद करना है। डायबिटीज किससे होगा, जो आदमी ने बनाया हुआ मीठा है यानी शुगर। आदमी ही अपने को गलत कर सकता है, कुदरत कभी भी अपने साथ गलत नहीं कर सकती, याद रखना है। यानी आपको मीठा खाने का मन हो तो आप गुड़ खा सकते हो, आप धागे वाली मिश्री खा सकते हो, ये दोनों नहीं खा सकते। और आप शहद खा सकते हो, सबसे अच्छी चीज शहद है। शहद खा सकते हो तो आपको पहला प्रायोरिटी देना है शहद खाना। उसके बाद आप गुड़ ले सकते हो या आपको धागे वाली मिश्री ले सकते हो। कभी भी याद रखना है, शुगर का यूज नहीं करना है। ये तीनों चीज आप किसी भी चीज में मिला के खा सकते हो। अभी एक और चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको आप जो धान खाते हो यानी चावल या आप लोग दूसरा कोई भी धान खाते हो वो छोड़ देना। आपको बड़ी धान खानी है यानी कि बाजरा या आपको ज्वार लेनी है, जिससे भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी बात करेंगे इसकी रेमेडी क्या क्या हो सकती है। मतलब आपको क्या करना है, आपको एक चीज याद रखना है, मैं पहले से बता रहा हूं आपको। जो भी हार्ट के लिए मैंने ट्रीटमेंट बताई इससे पहले या मैं बोलता हूं, वो ही आपको शुगर की करनी है। यानी कि आप त्रिफला ले सकते हो, यानी कि आप अर्जुन की छाल ले सकते हो, या आप एलोवेरा जूस ले सकते हो, या आप और भी कोई भी चीज जो हार्ट के रिलेटेड मैंने बताई वो ले सकते हो। अभी उसकी अलावा जो डायबिटीज यानी शुगर के पेशेंट ले सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। वो क्या है, पहली चीज है, आपने जामुन का नाम सुना है। जामुन का यूज डायबिटीज में सबसे अच्छा होता है और होम्योपैथी भी मेडिसिन भी जामुन का यूज करती है, जामुन की बनी हुई दवाई का। तो पहली बात करते हैं जामुन। जब भी जामुन की सीजन आती है तो हमको जामुन भर भर के खाना है, जितना हो सके उतना खा लो। और उसकी जो गुठलियां बचती है वो आपको रख देनी है और उसको धूप में सुखा लेना है और उसको पाउडर बना लेना है। वो पाउडर आपको सुबह खाली पेट 1 चम्मच ले लेना है गुनगुने पानी के साथ। जो आपकी ज्यादा लेवल से ज्यादा बढ़ी हुई शुगर है यानी डायबिटीज है, तो आपको 2 बार ले सकते हैं आप, सुबह और रात को खाने से पहले याद लेना है, ये याद रखना है आपको। और एक चीज है जो आप लोग
ये जामुन के साथ में ले लोगे तो जामुन का रिजल्ट और अच्छा आएगा। वो रिजल्ट वो क्या है, वो आपको एक करेला नाम सुना है आपको, करेले के बीज भी मार्केट में मिलते हैं सूखे हुए, वो बीज लेके आपको उसका पाउडर बना लेना है और वो पाउडर अभी आपको आधा चम्मच लेना है और आधा चम्मच आपको जामुन की गुठलियों का पाउडर लेना है। ये दोनों को भी आप गुनगुने पानी के साथ लेना है तो आपका रिजल्ट और अच्छा आ जाएगा। और एक चीज आपको इसमें ऐड कर देनी है, उसको हम बोलते हैं नीम की निम्बोली। वो भी मार्केट में सूखी हुई मिलती है, आपको उसका भी पाउडर बना लेना है और वो पाउडर सबके साथ आपको आधा चम्मच लेना है। यानी अब क्या होगा, अभी होगा 1.5 चमची हो गई आपकी। ये 1.5 चम्मच आपको सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है निम्बोली और या आप सेपरेटली आप करेले का पाउडर ले लो या सेपरेटली आप जामुन की गुठली का पाउडर ले लो, ये सब सेपरेटली भी यूज होता है और उसका भी रिजल्ट मिलेगा। बट ये तीनों चीज साथ में आ गई तो सबसे अच्छी चीज हो जाएगी आपके लिए और शुगर में रिजल्ट सबसे ज्यादा आ जाएगा। अभी आप बोलोगे कि लेना कितने टाइम है, आपको 3 महीने ले लेना है और 10-15 दिन छोड़ देना है, वापस 3 महीने लेना है, 10-15 दिन छोड़ देना है, वापस 3 महीने लेना है, 10-15 दिन छोड़ देना है। और एक बार आपको दिख जाएगा कि मेरे को अच्छा हो रहा है, मेरी तबीयत अच्छी हो रही, तो धीरे धीरे इसको छोड़ देना है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे सपोज निम्बोली का पाउडर या करेली का पाउडर या जामुन की गुठली का पाउडर नहीं मिले तो हमारे बैरागी आयुर्वेदा में भी मिल जाएगा। इसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको इस वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो और ऐसे भी अच्छे अच्छे वीडियो आप चाहते हो आए तो इसके लिए आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो पे कमेंट करना और वीडियो को हो सके इतना शेयर करना, और जो आप ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।